हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवाई कोचिंग क्लासेस एंड कैरियर एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम कुछ और सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है सूच का सिद्धांत। सूच का सिद्धांत दिया है कोहलर, कोफ्का और वर्दीमर ने। किसने दिया है? कोहलर, कोफ्का और वर्दीमर ने। और जो इन्होंने प्रयोग किया है वो प्रयोग किया है चिंपैंजी पर। किस पर प्रयोग किया है? चिंपैंजी पर। अब हम कुछ और सिद्धांत पढ़ लेते हैं जो कोहलर, कोफ्का, वर्दीमर ने दिया है। इन्होंने दिया है, फर्स्ट दिया है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, नेक्स्ट है समझ का सिद्धांत, थर्ड है गेस्टाल्ट सिद्धांत, फोर्थ है गेस्टाल्टवादी सिद्धांत, और जो फिफ्थ है वो है पूर्णकावाद सिद्धांत। राइट? ऐसे बैठते हैं। उसके बाद आता है, नेक्स्ट आता है संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत। क्या आता है? संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत। ये दिया है पावलाव ने। किसने? पावलाव ने। पावलाव ने जो प्रयोग किया है वो प्रयोग किया है कुत्ते पर। पावलाव ने किस पर प्रयोग किया है? कुत्ते पर। अब हम कुछ और सिद्धांत पढ़ लेते हैं जो पावलाव ने दिए हैं। पहला दिया है अनुबंधन सिद्धांत। क्या सिद्धांत दिया है? अनुबंधन सिद्धांत। नेक्स्ट दिया है शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत। थर्ड है अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत। थर्ड है अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत। फोर्थ है संबंध अनुक्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत। संबंध अनुक्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत। फिफ्थ है संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत। संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत। सिक्स है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। सेवन है संबंध सहज क्रिया सिद्धांत। संबंध सहज क्रिया सिद्धांत। एट है आदत निर्माण का सिद्धांत। एट क्या है? आदत निर्माण का सिद्धांत। और नाइन है CR थ्योरी। नाइन को क्या है? नाइन्थ सिद्धांत कौन सा है? CR थ्योरी। राइट? नेक्स्ट है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत ये दिया है स्किनर ने। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया है स्किनर ने। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर ने दिया है। स्किनर के और सिद्धांत हैं क्रिया प्रसूत सिद्धांत, क्रियात्मक क्रिया प्रसूत सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत, क्रियात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत। स्किनर के सिद्धांत कौन कौन से हैं? क्रिया प्रसूत का सिद्धांत है, क्रियात्मक क्रिया प्रसूत सिद्धांत है, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत है, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत है। जिसमें क्रिया और कार्य आ जाए तो वो सिद्धांत दिया है स्किनर ने। राइट? अब नेक्स्ट है CL का सिद्धांत। CL हल ने जो सिद्धांत दिया है वो दिया है प्रबलन का सिद्धांत। प्रबलन का सिद्धांत किसने दिया है? CL हल ने। और उन्होंने और कौन कौन से सिद्धांत दिए? उन्होंने दिए हैं, एक तो दिया है पुनर्बलन का सिद्धांत और विधिक सिद्धांत। पुनर्बलन का सिद्धांत और विधिक का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेव वाइगोत्स्की ने समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चे के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? जिस विधि को हम वरीयता देंगे वो होगी सहयोगी प्रोजेक्ट। सहयोगी प्रोजेक्ट। देख लेते हैं। वाइगोत्स्की अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। वाइगोत्स्की किसके लिए जाने जाते हैं? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के लिए। राइट? वाइगोत्स्की किसके लिए जाने जाते हैं? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के लिए। इस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया ही वाइगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। राइट? इस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया ही बालक की सोच व व्यवहार में निरंतर बदलाव लाता है। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि बालक की सोच और उसके जो व्यवहार में क्या होता है? निरंतर बदलाव होता है। उनके अनुसार किसी बालक का संज्ञानात्मक विकास उसके अन्य व्यक्तियों से अंतः संबंध पर निर्भर करता है। वाइगोत्स्की के अनुसार क्या होता है? जो बालक का संज्ञानात्मक विकास होता है वो अन्य व्यक्तियों के अंतर संबंधों पर निर्भर करता है। मतलब अन्य व्यक्तियों के संबंधों पर, उसके व्यवहार पर निर्भर करता है। अतः इस सिद्धांत में विश्वास रखने के नाते सहयोगी प्रोजेक्ट के माध्यम से बच्चों का आकलन किया जा सकता है। सिद्धांत से क्या हो सकता है कि बच्चों का सहयोगी प्रोजेक्ट के माध्यम से क्या होता है? बच्चों का आकलन किया जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी लेव वाइगोत्स्की से। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है, अभी लेना थोड़ी देर में ये लास्ट क्वेश्चन है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है सामाजिक अन्योन्य क्रिया। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है सामाजिक अन्योन्य क्रिया। देख लीजिए, लेव वाइगोत्स्की ने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों एवं भाषा को महत्वपूर्ण बताया है। लेव वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में किसको महत्वपूर्ण बताया है? सामाजिक कारक और भाषा को। लेव वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण बताया है सामाजिक कारक को और भाषा को। लेव वाइगोत्स्की ने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों एवं भाषा को महत्वपूर्ण बताया है। राइट।